हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है दो पार्टनर ए और बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। एक नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने जा रहा है। नया पार्टनर अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए ए अपना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, मतलब कि वो अपना प्रॉफिट कम करने जा रहा है। कितना? 1/7 ऑफ हिज शेयर। जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें से उसका 1/7 वो सरेंडर कर रहा है। इसी तरह से बी भी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो अब आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले आपके पास ओल्ड रेशियो है पुराने पार्टनर्स ए और बी, और नया पार्टनर जो सी आ रहा है उसके लिए ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। कितना कितना कर रहे हैं वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए ए कितना सरेंडर कर रहा है? सरेंडर कर रहा है मतलब कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है। तो जो उसका प्रॉफिट बनता है 7/10, उसका 1/7, मतलब कि ये जो उसका प्रॉफिट है उसका 1/7। तो अगर आपको 1/7 निकालना है किसी चीज का तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास फ्रैक्शन आ रही है वो है 1/10। तो ये वो फ्रैक्शन है जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। किसके लिए? सी के लिए। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बने, उसके लिए वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह से बी बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 3/10, उसका 1/3, उसका ये जो फ्रैक्शन है इसका 1/3, जो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 1/3 निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से। तो आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी 1/10, जो वो छोड़ रहा है। ये वो प्रॉफिट है, ये वो फ्रैक्शन है जो वो छोड़ने को तैयार है नए पार्टनर के लिए। एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहा है। सरेंडर का मतलब ये वो सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है सी के। अब यहाँ पर ये दोनों पार्टनर्स अगर अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा पहले से। कितना आ जाएगा वो आपको निकालना है। तो ए का शेयर सरेंडर करने के बाद कितना बचेगा? 6/10। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एलसीएम 10 ही आएगा, और 7 - 1 करोगे तो 6 आएगा। तो 6/10 नई फ्रैक्शन आ गई ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट की। इसी तरह से बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा? 3/10 है उसका, उसमें से जो वो फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, उसको आप माइनस कर दो। तो बचेगा कितना? 2/10। तो यहाँ पर बी का अब न्यू फ्रैक्शन आ गई है, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट आ गया है, वो है 2/10। ए और बी का आपको पता चल गया, लेकिन सी का कितना है वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जहां जहां से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो आप ऐड कर दो। ए से कितना मिल रहा है? 1/10। बी से कितना मिल रहा है? 1/10। तो ये दोनों दोनों पार्ट्स को आप ऐड कर दो, जो जो उसको जहां से दोनों पार्टनर से जितना जितना प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो जो सरेंडर कर रहे हैं वही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 प्लस 1/10 आपका आ जाएगा 2/10। यहाँ पर हम रिड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर सब में सेम आ रहा है। तो अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो वो चेंज हो सकता है और आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो हम उसे अभी रिड्यूस नहीं करते। जब तक डिनोमिनेटर अगर आपका सेम आ रहा है तो आप उसको सेम रहने दो, ताकि आप डायरेक्टली एलसीएम निकाले बिना ही रेशियो लिख सको। तो नई रेशियो आ गई है 6:2:2। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, इसको रिड्यूस करते हो तो आपकी आ जाएगी 3:1:1 नई रेशियो। ये तो थी बात न्यू रेशियो। क्या आप मुझे बता सकते हो सेक्रीफाइस रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हो? हाँ, हम सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए और बी की जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं वो रेशियो निकल चुकी है। कैसे? देखो, यहाँ जो ये शेयर सरेंडर करने वाले हैं, सरेंडर करने का मतलब ही क्या है? वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहीं पर आपके पास आ गई है सेक्रीफाइस की फ्रैक्शन आ गई है, तो आप उसको रेशियो में लिख सकते हो। तो दोनों पार्टनर से 1/10 और 1/10 सेक्रीफाइस किया है, तो आप यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख सकते हो। डिनोमिनेटर सेम है तो 1:1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी है।
आई होप ये क्लियर हो गया। ये नहीं आएगा, ये पार्ट रॉन्ग है, इसको छोड़ दो। यहाँ तक ये वाला पार्ट आपको नहीं सॉल्व करना है, इस तरह से आपको इसको नहीं निकालना। जब आप डायरेक्टली वहां पर आप निकाल चुके हो, इस तरह से सरेंडर आप जो कर रहे हो, वो क्या मतलब है? इसका मतलब ही यही है कि आप इतना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहे हो, और सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ये फ्रैक्शन ही आपकी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पार्ट आपके इस क्वेश्चन का नहीं है, इसको भूल जाना, इसको इग्नोर कर देना, ये नहीं है। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म लॉन्ग प्रोसीजर नहीं लेना है, स्मार्ट वर्क करना है, किस तरह से अलर्ट होकर अटेंटिव होकर के समझना है क्वेश्चन में आप क्या निकाल रहे हो और उसका मतलब क्या है, और वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या हम इसको इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। यही आपको समझना था, यही नई नया तरीका था सेक्रीफाइसिंग रेशो को इसी क्वेश्चन में से निकालने का, जो कि आपने पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पकड़ा है तो भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, बने रहो मेरे साथ, जुड़े रहो, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते। गुड बाय एंड टेक केयर।